ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब की बार रिया कबीर को धोखे देने वाली है। जहां रिया अपनी गन निकाल कर कबीर की जान लेने वाली है, तो अब सवाल ये है कि क्या रिया कबीर को मार कर अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगी, या फिर कबीर खुद को बचा कर रिया का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगा। ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब जैसे ही कबीर रिया को लेकर काफ़ी दूर निकल चुका है, कबीर को शक हो चुका है कि आसमा और सिकंदर कोई बड़ी चाल चल रहे हैं, और उन दोनों की चालों से बचने के लिए कबीर ने भी अपनी चाल चली है। लेकिन ये सब देखकर माबिना काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि रिया कबीर के साथ रहना नहीं चाहती, और कबीर भी ज़िद में आकर रिया को छोड़ना नहीं चाहता। अब माबिना को कबीर और रिया से औलाद की कोई उम्मीद नहीं रही, इसीलिए वो मुबीन का तीसरा निकाह करवाने का सोच रही है। माबिना जेवर निकाल कर कहती है कि अब मैं जल्द से जल्द मुबीन की शादी करवा दूंगी, लेकिन वफ़ा खामोश नहीं बैठेगी। वो रोती हुई अपनी बहन के कहने पर माबिना के सामने आ खड़ी होगी और कहेगी कि मैं मुबीन को औलाद दूंगी, इंशाअल्लाह मैं मुबीन को ज़रूर औलाद दूंगी, और मैं मुबीन की शादी नहीं होने दूंगी। आप जो मर्जी कर लें, लेकिन मुबीन तीसरी शादी नहीं करेगा। अगर आपने मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। जिस पर माबिना कहेगी कि अगर तुम अब इन बातों पर आ ही गई हो तो मैं भी अपना मुंह खोलती हूँ। माबिना कहेगी कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वफ़ा कि तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती। तुमने ये सच हमसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी घबराहट ने मुझे शक में डाल दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारी तमाम मेडिकल पेपर्स चेक किए, और मुझे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, और तुम हमें मुसलसल टालती रही। ये सब बातें मुबीन भी सुन लेगा। वफ़ा को माबिना से ऐसी बातों की तवक्को नहीं थी, लेकिन माबिना ने सच्चाई सबके सामने ला दी। जब मुबीन को सच मालूम होगा तो वो गुस्से में आकर कहेगा कि सच बताओ वफ़ा, तुम माँ नहीं बन सकती, और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। मैंने तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया। तुमने कहा डॉक्टर के पास ना जाएं, मैंने माना। तुमने कहा शादी ना करो, मैंने माँ को भी टाल दिया, लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने मुझे काबिल नहीं समझा कि सच बता सकूं। वफ़ा कहेगी कि मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता था अगर ये सच सामने आया तो आप दूसरी शादी कर लेंगे। जिस पर मुबीन कहेगा कि अब तो मैं वाकई दूसरी शादी करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अगर तुमने पहले ये बात बता दी होती तो शायद सब कुछ ना बिगड़ता। लेकिन अब माँ, आप मेरे लिए लड़की तलाश करें, और हाँ भी कर दें, क्योंकि मैं आप शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सब सुनकर वफ़ा के तमाम पैंतरे फेल हो जाएंगे। जब मुबीन ने शादी के लिए हाँ कर दी तो वफ़ा अपनी बहन के पास जाकर रोएगी और कहेगी कि मुबीन और माबिना दोनों को सच मालूम हो गया है, और अब तो मुबीन ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अब तुम भी कुछ करो, किसी न किसी तरह रिया और कबीर का पता लगाओ, इनका रिश्ता तुड़वा दो और कबीर से शादी करो। जिसके बाद मिन्हा भी कबीर को कॉल करेगी, और कबीर जब मिन्हा का नंबर देखेगा तो घबरा जाएगा और कहेगा रिया तुम ही बात कर लो, ये लड़की कब मेरा पीछा छोड़ेगी। रिया ही फ़ोन उठाएगी और मिन्हा से कहेगी कि जी क्या बात करनी है आपको कबीर से। मिन्हा कहेगी कि कबीर को कहाँ ले गई हो। रिया जवाब देगी कि तुम कौन होती हो ये सब पूछने वाली, तुम्हारा कबीर से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अगर इसकी माँ पीछे तो बता देना कि मैं उसके बेटे को नहीं मारूंगी, सलामत वापस लाऊंगी। और रिया कॉल काट देती है। वफ़ा और मिन्हा की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। दूसरी तरफ आसमा और सिकंदर प्लानिंग कर रहे होंगे कि कबीर और रिया का पता जल्द से जल्द चल सके। आसमा कहेगी कि कुछ पता चला कबीर और रिया कहाँ गए हैं। सिकंदर जवाब देगा कि कोर्ट का नोटिस है, अगर वो पेश पर ना आए तो कोर्ट
یک طرفہ خلا دے دے گی، لیکن اگر ریا خود پیش نہ ہوئی اور اس نے خلا نہیں مانگا تو کورٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ خلا ریا کو خود مانگنی ہوگی ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب سکندر کی پوری کوشش ہے کہ وہ کبیر اور ریا کا پتہ لگائے۔ ادھر کبیر کی بھی پوری کوشش ہے کہ ریا اس کی محبت پر یقین کرے۔ ریا کبیر سے کہے گی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محبت ان حرکتوں سے جیت جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کبیر کہے گا کہ محبت میں ہار جیت چلتی رہتی ہے۔ اگر محبت غیروں کے سامنے جیت بھی جائے تو اپنوں کے سامنے ہار جاتی ہے۔ میری محبت غیروں کے سامنے جیت گئی لیکن اپنوں کے سامنے ہار گئی کیونکہ میرے اپنے ہی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ریا کہے گی کہ اگر میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو تم چھوڑ دو، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہیں دھوکہ ہی دوں گی، تم نے ابھی تک ہار نہیں مانی۔ کبیر کہے گا کہ میں ہار نہیں مانوں گا اور تمہیں کہیں نہ کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، آخری سانس تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو لیکن اپنے بہن بھائی کی دباؤ میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ اب لگتا ہے کہ ریا اپنا اصل رنگ دکھانے والی ہے۔ وہ گن نکال کر کبیر پر تان لے گی اور کہے گی کہ اب میں تم سے اپنا بدلہ لوں گی۔ جیسے تم نے میرے باپ کی جان لی، میں تمہاری جان لوں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کبیر تم نے میری بہن کو رسوا کیا، میرے بھائی کو تنگ کیا، اب میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ لگتا ہے کہ یہ تو کبیر ریا کے ہاتھ سے گن چھین لے گا یا پھر غلطی سے گن چل جائے گی۔ اگر گن چل گئی تو کبیر سیدھا ہسپتال پہنچے گا، لیکن لگتا ہے کہ ریا صرف کبیر کو ڈرانا چاہتی تھی تاکہ وہ ڈر کر اسے واپس چھوڑ آئے، لیکن اب ریا نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔ کبیر کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اب یا تو ریا کو کبیر کی محبت پر یقین آ جائے گا یا پھر کبیر کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔